हजरत आयशा फरमाती हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते दुआ मांगते मांगते तुम्हारी कमर कमान की तरह झुक ही क्यों ना जाए। कमान देखा ना, जिसमें तीर लगा के छोड़ा जाता है, कमान ऐसा होता है, ऐसा ऐसा झुका हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ होता है इस तरह। तो कमर भी कभी कभी कमान जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है तो कमर एकदम झुक जाती है और लाठी लेके चलता है। एक बूढ़ी औरत कहीं जा रही थी तो कुछ छिछोरे किस्म के लड़के उस बूढ़ी औरत को देखकर ऐसे चल रही थी लाठी लेकर, और उसका सर ऐसे झुका था जैसे रुकू में जाता है इंसान, ऐसे चल रही थी। तो उन नौजवान लड़कों ने अज़राह शरारत मजाक के तौर पर उस बुढ़िया से कहा, अम्मा ये कमान कितने रुपए में खरीदा है। बूढ़ी औरत मजाक, अम्मा ये कमान कितने में खरीदा है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा घबराओ नहीं, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगा। कहा बेटा घबराओ नहीं, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगा। तो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए कि हमें भी उस रास्ता, जब रास्ता ही वही है, गुजरना ही उसी रास्ते से है, तो आज तुम दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो ना, कल कल आपका भी मजाक उड़ाया जाएगा। एक लड़का अपने बाप को घसीटते हुए चौराहे पर ले आया। उसका बाप कहता, बेटा बस इससे आगे मत घसीटो मुझे। बेटे ने कहा, क्यों, क्या हुआ। बस इससे ज्यादा आगे मत ले जाओ, यहां तक ठीक है। बेटों ने फिर पूछा, क्यों, क्या बात है। कहा, मैंने भी अपने बाप को घर से निकालते हुए घसीटा था तो यहीं तक लाया था। मैंने अपने बाप को घसीट कर यहां तक न लाया होता तो आज मुझे भी मेरी औलाद घसीट कर यहां तक नहीं लाती। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। अपने बाप के साथ, मां के साथ बुरा सलूक करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक करेगी। मेरे भाइयों, हजरत आयशा ने कहा, तुम्हारी कमर नमाज पढ़ते पढ़ते झुक जाए और कमान की तरह हो जाए, दुआ मांगते मांगते तुम्हारी कमर कमान की तरह हो जाए, यानी 80-90 साल तक तुम दुआ मांगते रहो, नमाज पढ़ते रहो, इसके बाद भी अल्लाह तुम्हारी नमाज को और तुम्हारी दुआ को सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं ले जाएगा। तुम्हारी दुआ सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाएगी। आसमान तक पहुंचता तो दूर की बात, अल्लाह तक पहुंचता तो दूर की बात, तुम्हारी दुआ सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाएगी। जब तक तुम हराम लुकमा खाना नहीं छोड़ोगे, हराम कमाई नहीं छोड़ोगे, हराम माल कमाना नहीं छोड़ोगे, यानी तुम चाहो कि हम माले हराम भी खाते रहे, हराम माल भी खाते रहे और नमाज भी पढ़ते रहे, हराम माल भी खाते रहे और अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ भी मांगते रहे, हराम माल भी खाते रहे और अपनी हिदायत की दुआ भी मांगते रहे, हराम माल खाते रहे और नमाज भी पढ़ते रहे, हराम माल खाते रहे और रोजे भी रखते रहे, हराम माल खाते रहे और हज भी करते रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आग और पानी दोनों एक जगह जमा हो ही नहीं सकता, हलाल और हराम दोनों एक जगह जमा हो ही नहीं सकता है। अगर नमाज पढ़ना है तो माले हलाल भी खाना है और अगर माले हराम खाना है तो नमाज नहीं पढ़ना, इसलिए कि हराम माल खाकर इबादत कबूल ही नहीं होती है। और किसी ने पूछा, मौलाना साहब मेरे पास माले हराम है, सूद और ब्याज का पैसा है, क्या मैं हज करने जाऊं तो मेरा हज कबूल हो जाएगा या नहीं। मैंने कहा, पूछने वाला कितना बड़ा बेवकूफ है। कहने लगा, मसला पूछ रहा हूं, बेवकूफी कैसी है। मैंने कहा, ये ऐसे पूछा जा रहा है जैसे कोई ये कहे कि मौलाना साहब मेरा कुर्ता नापाक है, पेशाब से अगर धुल दूं तो पाक होगा या नहीं होगा। जिस तरह पेशाब से कुर्ता, पंजाबी और शेरवानी धुलेंगे
तो पाक नहीं हो सकता है। इसी तरीके से माल हराम, रिश्वत का माल, सूद का माल, धोखाधड़ी का माल, किसी के साथ खयानत की उसका माल खाकर अब आप हज करने जाना चाहें या वो माल कमाया हज करने जाना चाहें तो आपका हज भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेशाब से कुर्ता पाक नहीं होगा। अजीब से हालात हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माले हराम जब तक नहीं छोड़ेगा इबादत कब करेगा। इस्लाम नाम है नेकियां करने का और इस्लाम नाम है अपने आप को गुनाहों से बचाने का। एक सहाबी है, नाम है उनका मरसद इब्ने अबी मरसद। बाप और बेटे दोनों का नाम है मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। सुनिए, बहुत जल्दी आप लोग उठ के जाने लगे। इतना जल्दी मत जाइए, इतना देर से आप इंतजार कर रहे थे। बैठिए, जिसको जहां जहां आप लोग बैठ जाइए। ये तरीका सही नहीं है, मोबाइल लेकर पीछे वालों को तकलीफ हो रही है। ये चीज और सुधर जाए तो अल्लाह की कसम सीमांचल से ज्यादा प्यारी कोई जगह नहीं है। ये चीज बस कंट्रोल कर ले लोग फोटो पर। नाम है मरसद इब्ने अबी मरसद। और सुनो, बड़ा प्यारा नाम। और क्या कहा? आए अल्लाह के नबी मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा मोस्ट वेलकम, लाओ इस्लाम कबूल कर। रुक गया, अंदाज देखिए, रुक गया। आपने कहा क्या हुआ? कहने लगा पहले मेरी फरियाद तो सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा बताओ क्या बात है? कहने लगा कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, इस्लाम लाऊंगा तो क्या मेरे गुनाह मिट जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इस्लाम कबूल करो तुम्हारे सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। देखिए कि इस्लाम का ताल्लुक देखिए किससे है। अल्लाह के रसूल इस्लाम के गुनाह में बहुत है मेरे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम इस्लाम ले आओ गुनाह मिट जाएंगे। उसने कहा एक बार और सुन लीजिए, समंदर के पानी के कतरे गिने जा सकते हैं, समंदर का झाग देखा जा सकता है। समंदर में कितना पानी है, उस पानी के कतरे, उस पानी की बूंदें गिनी जा सकती हैं, लेकिन मेरे गुनाह नहीं। यानी बताने का मकसद बहुत। तो अल्लाह के नबी ने उसको जवाब क्या दिया? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। समंदर के झाग के बराबर भी तेरे गुनाह हो, जमीन और आसमान भरकर भी तेरे गुनाह होंगे। अगर तू इस्लाम लाएगा तो अल्लाह ताला अब तक तेरे सारे गुनाह को माफ कर देगा। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ है। कमा वाला तत्हा, जैसा कि उसकी माँ ने उसको आज ही पैदा किया है। कहने लगा अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया और इस्लाम ले आया। इधर इस्लाम लाया। अब सोचिए, ये सोचिए कि वो कह रहा था कि समंदर के पानी के कतरे गिने जा सकते लेकिन मेरे गुनाह नहीं, तो कितना बड़ा गुनाहगार इंसान रहा होगा और गुनाह करने की आदत कितनी रही होगी। लेकिन इस्लाम लाने के बाद अब उसको फिक्र हुई अब मैं करूंगा क्या। इस्लाम तो ले आया लेकिन अब पुराना काम तो मैं करूंगा नहीं, अब नया काम क्या करूं वो मुझे मालूम नहीं। इधर अजान का टाइम होता है, हजरत बिलाल ने अजान दी, हैया अलस्सलाह। मरसद इब्ने अबी मरसद ने लोगों को वुजू करते हुए देखा, उसने भी वुजू बनाया
उसने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी, पहली नमाज पढ़ी। हमने तो कितनी नमाजें पढ़ डाली, कितने रोजे रख डाले, कितनी मस्जिदों में हमने तरावी पढ़ डाली और तरावियों में कितने कुरान सुन डाले। इस्लाम लाने के बाद एक नमाज उसने अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहने लगा, अय अल्लाह के रसूल, इस्लाम ले आया, मेरे गुनाह माफ हो गए, अब ये बताइए कि मैं करूंगा क्या, मेरे लिए कोई काम तो बतलाइए कि मैं हलाल रोजी कमा सकूं। उसको मालूम था इस्लाम लाने के बाद नमाज पढ़ना पड़ेगी और नमाज पढ़ने के लिए हराम माल छोड़ना पड़ेगा, हलाल लुक्मा खाना पड़ेगा और हलाल माल मेहनत के बगैर आएगा नहीं। उसने पूछा, अल्लाह के रसूल, अब माल हलाल कमाने के लिए मैं करूं क्या, मेरे लिए कोई काम बताइए। इस्लाम लाने के बाद जिंदगी चेंज। अब इस्लाम लाने के बाद कोई मुसलमान होने के बाद भी मोबाइल की दुकान खोले और उसमें पुराने पार्ट्स डालकर नए पार्ट्स का पैसा ले, या मैकेनिक की दुकान खोले और पुराना सामान डालकर नए सामान का पैसा ले, डुप्लीकेट माल डालकर ओरिजिनल माल का पैसा ले, हर जगह धोखाधड़ी करे और कहे कि अल्लाह की कसम 5 रुपए बच रहे हैं या 50 रुपए बच रहे हैं, और जबकि वो 500 रुपए बचा रहा हो। ये लोग निजी जिंदगी पर इस्लाम लाया, कितना बड़ा गुनाहगार, समंदर का पानी पीना जा सकता है लेकिन गुनाह नहीं। इस्लाम लाने के बाद नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल, काम तो बता दो, यानी पुराना ही काम अगर करना है तो फिर इस्लाम लाने का फायदा क्या है। और इस्लाम लाने के बाद हलाल रोजी खाना है तो हमें काम तो आता नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, इधर आओ, क्या करते थे इससे पहले? कहा दूसरों के घरों में चुपके से घुसता था और चोरी करता था। गौर कीजिए, बुखारी की रिवायत। अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा, उसी मस्जिद में इधर आओ। देखिए, ये बदतमीजी हमें पसंद नहीं है। हम अभी चले जाएंगे उठकर, सामने ही आप बैठ के शोर करेंगे। मैं कह रहा हूं बैठ जाइए ना। कितने बड़े नवाब हो गए आप, मोदी है क्या? बैठना ही नहीं है जब तक फोटो नहीं ले लेंगे और अपने दोस्तों को दिखा नहीं देंगे कि देखिए हम मिलके आए हैं जर्जी साहब से। अब फोटो ले लिया, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा, सीधे। अब इसको नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस खींचा हो गया जन्नती। अभी इससे पूछो कि मैं क्या सुना रहा था, बता नहीं पाएगा। अभी खड़ा करके पूछूं कि मैं क्या बोला तो बताओ, इससे पहले क्या सुनाया, अभी बताएगा नहीं बता। अभी तक घूम रहे थे उधर, दूसरे मौलवी बोल रहे थे, वहां घूम रहे थे। जर्जी साहब आए थे यहाँ, हमको नहीं मालूम घूम के क्या कर रहे थे, हमको नहीं मालूम कि किस जगह तुम्हारी निगाहें थी और चाय की होटलों पर और जलेबियों की दुकान पर तुम क्या कर रहे थे। 25 साल से आ रहा हूं, तजुर्बा है मुझे। दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को। ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो, ये भी इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। आप ऐसे करके पीछे वाला देख ही नहीं पा रहा, आप पीछे वाले को तकलीफ दे रहे हैं। इसीलिए फरमाया, जुमे की नमाज भी पढ़ने आओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, जबकि अगली सफ का सवाब सबसे ज्यादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर किसी को अगली सफ का सवाब पता चल जाए कितना है तो लड़ने लगेगा, कुरानदाजी होने लगेगी कि मेरा नाम आ जाए, पर्चियां फेंकी जाने लगेंगी, इतना सवाब। लेकिन फरमाया कि अगर लोग बैठे हुए हों तो उनको चीरते हुए अगली जगह मत जाओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। नमाज जैसी इबादत और इतना बड़ा सवाब अगली सफ पे जाने का। लेकिन फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि अगर लोग बैठे हैं तो उनकी गर्दनों को चीरते हुए आगे मत जाओ। गौर करो, आप इतनी बड़ी नमाज इबादत, इसके बावजूद कहा कि किसी को तकलीफ देकर आप आगे मत जाइए, और आप जलसे में दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। इसका मोबाइल छीनो, इसका मोबाइल छीनो, पहले चंदे में जमा।
इतना बोलने के बाद भी इसकी अकल में नहीं आ रही बात। तो मरसद इब्ने अबी मरसद कितना बड़ा गुनहगार होगा सोचिए। अल्लाह के नबी ने बुलाया, वो आया और आकर आपने कहा कि कोई मेहनत करना चाहते हो, मजदूरी करना चाहते हो, कहा हलाल माल कमाना चाहते हो कि हाँ। अल्लाह के नबी ने पूछा, अच्छा ये बताओ पहले क्या करते थे, यानी जब काफिर थे तो क्या करते थे? उसने कहा चोरी करता था। आपने कहा तब तो तुम ताला तोड़ने में बड़े माहिर हो गए, ताला लॉक। उसने कहा अल्लाह के रसूल ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक लोहे का तार मिल जाए मैं ताला खोल के दिखा दूंगा। आपने कहा अगर तुम ताला तोड़ने में माहिर हो तो तुमसे मैं वही काम कराऊंगा जो काम में तुम एक्सपर्ट हो, माहिर हो। तुमसे भी मैं चोरी कराऊंगा, एक चोरी मेरे लिए करो। समझ से बाहर है कि किस मिट्टी से पैदा है। ओ भैया चाय बेचने वालों बैठ जाओ वहीं पर, मत बेचो भाई। हर किसी की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अच्छा आप अगर थोड़ी देर चाय नहीं पिएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? कुछ बिगड़ जाएगा। खाने की इजाजत दे रहा हूं, जाओ खाओ, लेकिन बैठ के वो आएगा बीच में छलांग लगाएगा, अच्छी चीज नहीं है ना। तो मेरे प्यारे साथियों सुनिए, आपने कहा अल्लाह के रसूल ने एक चोरी मेरे लिए करो। उसने कहा चोरी? अल्लाह के रसूल वही जिंदगी से तो तौबा करके इस्लाम कबूल किया हूं और आप फिर चोरी करवाना चाहते हैं। आपने कहा वो चोरी नहीं जो तुम समझ रहे हो। मेरे कुछ सहाबा मक्के में कैद हैं, काफिरों ने उनको एक कमरे में बंद कर रखा है, उनके पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, बड़ी तकलीफ में कराह रहे हैं। आए मरसद इब्ने अबी मरसद, क्या तुम अपने भाइयों को काफिरों की कैद से छुड़ाओगे नहीं? काफिरों की कैद से छुड़ाओगे नहीं? कहा क्यों नहीं है, मेरे भाई है, वो इस्लाम ला चुके हैं, मुसलमान हैं, मेरे भाई हैं। आए अल्लाह के नबी बताइए वो किस घर में? रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होंगे तब मैं दीवार पर चढ़कर नकब लगाऊंगा और उस घर में घुसूंगा और लोहे के तार से उनके पैरों की बेड़ियां तोड़ूंगा और सहाबियों को जो कैद है उनको छुड़ाकर मैं निकाल के ले आऊंगा। हम तो अपने मुसलमान सहाबा को कैद से छुड़ाएंगे उनकी परेशानी से, काफिरों को। आपने एड्रेस दिया और मरसद इब्ने अबी मरसद इस काम में लग गया। वो मक्के आ जाता है, रात की तन्हाई का इंतजार करता है और जब रात पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाती है, रात पूरी तरीके से अंधेरी हो जाती है, तब मरसद इब्ने अबी मरसद अपने काम के लिए आगे बढ़ता है। दीवार उस घर के करीब जाता है और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है कि उसको अंधेरे में किसी की चप्पल की आवाज सुनाई दी, उसको कहीं चांद की रोशनी में किसी का साया नजर आया। वो दीवार से नीचे उतर गया और उस साये की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के अंदर देखता है कि एक औरत चली आ रही है। वो औरत और करीब आती है तो मरसद इब्ने अबी मरसद ने देखा और देखते ही उसको पहचान गया, इसलिए कि हालत कुफ्र में जब ये काफिर था मरसद तो उसी औरत के साथ उसके ताल्लुकात कायम थे और ये उसके साथ जिना कर रहा था, एक आशिकी की जिंदगी जी रहा था, लिव एंड रिलेशनशिप में रह रहा था, उसके साथ उसकी आशनाई थी, लिविंग सिस्टम में उसके साथ रह चुका है। जैसी वो करीब आती है मरसद इब्ने अबी मरसद समझ जाता है और पहचान लेता है, मुस्कुराते हुए कहता है तुम तो अन्नाक हो, तुम तो अन्नाक हो। उसने भी आवाज सुनते ही कहा अरे मरसद तुम तो मरसद हो। हाँ अरे इतने दिनों से तुम कहां चले गए? मैं तुम्हारी तन्हाई, मैं तुम्हारे इंतजार में देखो कितनी दुबली हो चुकी हूं,
आए मरसद अब मत तड़पाओ। जल्दी से उसने मरसद का हाथ पकड़ा और कहने लगी चलो तन्हाई है, हमारे घर चलो, कोई नहीं है, आओ, कई महीनों की प्यास आज बुझाते हैं, आज दिल खोल के मिलते हैं। उसने ये कहते हुए सोचा कि मरसद वही होगा। मरसद की तरफ हाथ बढ़ाया, मरसद इब्ने अबी मरसद ने अन्ना का हाथ पकड़कर झटक दिया और कहा अन्ना अब मैं इस्लाम ला चुका हूँ। मेरी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अदा हो चुका है। इस्लाम लाने के बाद अब मैं गुनाह के करीब नहीं जा सकता, अब मैं तुझसे जिना नहीं कर सकता। खबरदार, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश की, अब इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर बैठ कर ली है। अब रसूलुल्लाह का हाथ छूने के बाद किसी हराम चीज को नहीं छू सकता हूँ। अन्ना अपने हाथ को अंदर कर ले, दूर दूर कर कर कर। अन्ना कहती अच्छा, और वो जवान औरत और मरसद से मिल चुकी है, मरसद की ताकत का अंदाजा है, वो छोड़ना नहीं चाह रही थी मरसद को किसी भी कीमत पर। उसने ऐसे पकड़ के कहा है क्या बोल रहा है तू, इधर देख। और मरसद ने ऐसे चेहरा जब उसकी तरफ किया और आंख से आंख मिली तो मरसद ने चेहरा घुमा लिया। अपने चेहरे को दूर कर ले, अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देख चुका हूँ और रसूलुल्लाह का चेहरा देखने के बाद अब किसी हराम चीज का चेहरा मैं नहीं देख सकता, तू मेरे लिए हराम है, जाओ यहां से। उस औरत ने कहा अच्छा, तो अब तुम बदल गए हो, अभी मैं शोर करती हूँ, देखती हूँ कितने। उस औरत को पता ही नहीं कि मरसद इस इरादे से आया है और इस घर के अंदर कुछ कैदी हैं, उनको छुड़ाने आया। उस औरत को नहीं मालूम, बस वो चीखने लगी, आए लोगों घर से निकलो, एक आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है, एक आदमी मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है, जल्दी निकलो, मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत लुट जाएगी, जल्दी निकलो। उसकी आवाज सुनकर कई लोग अपने अपने घरों से निकले। मरसद इब्ने अबी मरसद भागते हुए एक झाड़ी में छिप गए। उस झाड़ी के ऊपर एक टीला था, एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के नीचे झाड़ी थी, उस झाड़ी में छिप गए। अन्ना की आवाज सुनकर काफी लोग निकल आए और वो मरसद इब्ने अबी मरसद को तलाश करने लगे। तलाश करते करते वो उस पहाड़ी के ऊपर भी आ गए। उन्होंने भी देखा लेकिन उनको मरसद नहीं दिखाई दिए। नीचे खाई है, सोचा यहाँ मरसद कहाँ आएंगे, यहाँ वो आदमी कहाँ आएगा, नीचे खाई है। उन्होंने झांक के देखा तो मरसद नहीं दिखाई दिए। अब उन्होंने अन्ना से कहा तू दूर जा, हमको पेशाब लगा है। पहाड़ी के ऊपर जो लोग खड़े थे उन्होंने उसी जगह पर पेशाब करना शुरू किया। मरसद इब्ने अबी मरसद कहते हैं कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो पहाड़ी के ऊपर से पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब मेरे सर पर गिर रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं रहा था। अगर हिलूंगा तो झाड़ियों के पत्ते हिल जाएंगे और उनको मेरे यहाँ होने का शुबा हो जाएगा। मैं बिल्कुल बुत की तरह, मुजस्सिमे की तरह स्टैच्यू बनकर खड़ा रहा, मैंने हिलने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर के बाद वो सब लोग चले गए, अन्ना भी चली गई। जब आधा एक घंटा 1.5 घंटा गुजर गया आज के टाइम के हिसाब से और मुझे यकीन हो गया अब सब चले गए होंगे, तो मैं पहाड़ी के ऊपर आया और मैंने इधर उधर देखा, अब सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं था। उसके बाद फिर मैं उसी मकान पर पहुंचा और दीवार पर चढ़ा और दीवार पर चढ़ने के बाद मैंने नकब लगाया और नीचे आया और मैंने चंद सहाबा को उनकी बेड़ियों को खोला। चूंकि मैं ताला तोड़ने में माहिर था इसलिए मैंने ताले तोड़ दिए और सहाबा को मैंने निकाला, उनको दीवार पर चढ़ाया और अपने साथ भगा कर लाने में, मदीना पहुंचने में हम कामयाब हो गए। उनको हम निकाल लाए,
बंदिश से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मरसद में जानता था ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मरसद इब्न अबी मरसद अब आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने अपना काम कर दिया है, आपने जिनको छुड़वाया था मैं छुड़ा के लाया हूं, अब मैं एक चीज की इजाजत मांगता हूं आपसे। आपने फरमाया क्या है, बोलो। आए मरसद क्या मांगते हो? कहा, अल्लाह के नबी मैं ये काम करने के लिए गया, मुझे मेरी पुराने जमाने की आशनाई औरत मिली जिससे मेरे ताल्लुकात थे, जिसके साथ मैंने रातें गुजारी है, मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है, उसको भी मुझसे मोहब्बत है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। अल्लाह के रसूल क्या मैं अन्नात से शादी कर सकता हूँ? मुझे अन्नात से शादी करने की इजाजत दीजिए। आपने फरमाया, आए मरसद तुम इस्लाम लाकर मोमिन हो चुके हो और उसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया और अभी बदचलनी के रास्ते पर है, जिना के रास्ते पर है, वो फाहिशा और बदचलन है। और ये इस्लाम का उसूल है कि किसी भी मोमिन मर्द का निकाह जानिया औरत से नहीं हो सकता है।